जय हिंद साहब। स्वागत करते हैं आप सबका आज की कक्षा में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं किसको? पद्माकर जी को हैं। और उससे पहले सबको बसंतोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ वाणी हम सब पर कृपा करे। बीन लीन वरदायिनी वाणी वर्ण विस्तार, दीन मान सरसायिनी जन शरणव विधितार। वेद पुराण बतावन पावन गावन बीन बजावन हारी। पत्र मराल मृणाल छकी सुदयाल ही बाल विवच्छन भारी। व्यापक विश्व जमी जस जापक कापक ताप रसारी जवारी। शंकर सुरसु के वरदायिनी कीजे कृपा यति बाल कुमारी। हम सब पर कृपा करे और आप सब पे भी कृपा करे, मुझ पे भी करे और आप पे भी करे। ठीक है। और जो ये विद्यार्थी, हजारों विद्यार्थी इस कक्षा को देखेंगे, उन सब पर भी कृपा करे, सबकी बुद्धि को प्रक्षालित करे माँ। ठीक है। और आज माँ की आराधना का पर्व है। और तो हम तो यही कहेंगे कि हे वीणा वादिनी वर दो, हे वीणा वादिनी वर दो, मेरे उर में काव्यामृत भर दो। अरे बचपन में तो जब स्कूल के अंदर वो एक प्रार्थना चलती है ना, या कुंदिंदु तुषार हार धवला, आती है किसी को? है कि यदि किसी किन्हीं बच्चियों को आती है, राग के साथ गा सकते हैं तो मैं मंच पे स्वागत करता हूँ। ठीक है, बिना राग के तो मैं ही गा दूँ। ठीक है। अरे बड़ी अच्छी ये माँ की स्तुति जो है ना, आज तो माँ का जन्म दिवस है। आज माँ वाणी का जन्म दिवस है। तो या कुंदिंदु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता, साथ साथ गा सकते हो आप, याद हो तो। गा तो सकते नहीं, हमारे राग ही नहीं है। या कुंदिंदु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणम वरदंड मंडित करम या श्वेत पद्मासनम, या ब्रह्म अच्युत शंकर प्रभृति हृदय सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निशेष जाड्यापहा। आशासुरासि भवदंग बलि भाषेव दासीकृत दुग्ध सिंधुम मंदिस्मित्र निंदित सारदिंदुम वंदे अरविंदासन सुंदरी त्वं शारदा शारदांबोज वदना वदनांबुजे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियाद सरस्वतीं च तां नौमि वाग्दिष्टत्रि दैवतां दैवत्वं प्रतिपद्यन्ते। यद अनुग्रहतो जनः पातु नो निकषग्रावमति हिम्नः सरस्वती प्राज्ञतेर्परिच्छेदं वचसैव करोति या शुक्लं ब्रह्म विचार सार परमा मध्यम जगत व्यापिनीं वीणां पुस्तकधारिणीं अभयदां जड्यायन्धकारापहं हस्ते स्फटिकमालिकं च ददतिं पद्मासने समस्थितं वन्दितं परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तारतिनाशने विरञ्चि हरीशवन्दे कीरति प्रदे अखिल मनोरथ दे महार्हे विद्याप्रदायिनी सरस्वती नौमि नित्यं मातिस्तवदे पदपङ्कज भक्तियुक्ता ये त्वं भजन्ति निखिलान् परान् विहाय ते निर्जरत्वं यान्ति कलेवरेण भुवनि वायु गगनं भूमि निर्मितेन मोहान्धकार भरिते हृदय मातः कुरु वाशम उदार भावे। स्वयाखिला वयव निर्मल सुप्रभावी विनाशय मनोगतम अंधकारम। ब्रह्मा जगत सृजति पालयति इंदिरेश शंभुर विनाशयति दैव तब प्रभावे। न शु कृपा यदि यत किंचित प्रभावी न शु कथंचिदपि ते निज कार्य दक्षा लक्ष्मीर्मेधा धरा पुष्टि गौरी तुष्टि प्रभाधरते। एताभिपाहि तनुभि अष्टाभिर्मा सरस्वती सरस्वते नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थान्यभ्य एव च सरस्वती महाभाग्य विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्ष विद्यां देहि नमोस्तुते। विद्यां देहि नमोस्तुते। यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यत् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां प्रसिद्ध परमेश्वरी। ओम सरस्वते नमः, ओम सद्बुद्धिदात्रे नमः। माँ सब पर कृपा करे। इसी भाव के साथ आज बसंत की इस पावन उत्सव के समय हम पद्माकर के जीवन परिचय को पढ़ने से पहले बसंत ऋतु को अनुभव करते हैं। आइए कि ओरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भोर, ओरे डोर झोरन पे बोरन के भे गए। कहे पद्माकर सु ओरे भांति गलियाने छलिया छबीले छैल, ओरे छवि छवे गए। ओरे भांति बिहग समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतुराज के न आज दिन द्वे गए। ओरे रस ओरे रीति ओरे राग ओरे रंग ओरे तन ओरे मन ओरे बन वह गए। बड़ा प्यारा लिखा है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग बड़ा अच्छा करते हैं पद्माकर। ओरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भोर, ओरे डोर झोरन पे बोरन के वह गए। कहे पद्माकर सु ओरे भांति गलियानी छलिया छबीले छैल, ओरे छवि छवे गए। हाँ लगा दीजिए इसमें। आरिफ कोई बसंत की तस्वीर लगा दे पीछे तो और भी आनंद आ जाए। ठीक है, उसने डाली होगी इमरान ने, देखो एक बार, तब कोई नहीं। ओरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भोर, कि भाई क्या है कुंजन? कुंजन मानी वृक्षों के जो झुरमुट है, झाड़ियों के जो समूह है। ओरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भोर। यहां देखो एक ओरे शब्द का बार बार प्रयोग किया है।
किया है ना। ये कह करके कवि क्या दर्शाना चाहता है कि ये बसंत ऋतु का जो सौंदर्य है ना, ये हमेशा से कुछ अलग ही होता है, इस समय और ही होता है, अलग ही होता है। और भांति कुंजन में गुंजरत भीड़ भोर, जो कुंज है उन कुंजों में जो भंवरों की भीड़ हुई है, भंवरों का जो दल आया है, वो अलग ही प्रकार से क्या कर रहा है, गुंजार कर रहा है। मतलब हमेशा जैसा होता है ना वैसा नहीं है। कवि क्या कहना चाहता है कि हमेशा जैसे होता है वैसा नहीं है, आज कुछ इनका अलग ही प्रकार का क्या है, गुंजार हो रखा है, अलग ही प्रकार का इनका क्या है, भाव है। ओरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भोर, और ओरे डोर झोरन पे बोरन के भे गए। और इसमें देखो बसंत ऋतु के समय, बसंत ऋतु के समय क्या खिल, ये जो आम जो होते हैं ना, आम के जो बगीचे होते हैं, अमराई जो होती है, अमराई, आज तो पीत रंगी लगा लेते हैं पीछे, है ना, जो अमराई होती है, अमराई, आम का बगीचा देखा कभी? आम का जो वृक्ष होता है उस पे आम बनने से पहले, जैसे आपने अरडू तो देखा ना, अरडू जिसको आड़ू बोलते हैं और देसी भाषा में अल्डू बोलते हैं तो उस आड़ू पे आपने देखा होगा एक हरी हरी ऐसे एक लंबी सी मंजरिका सी बनती है, ठीक है। आम पर भी आम लगने से पहले एक आम्र मंजरी बनती है, आम का पुष्प कहते हैं उसको, आम्र मंजरी को, ठीक है। और वो बड़ी सुंदर लगती है, पीली उसकी आभा होती है कि ओरे डोर झोरन पे बोरन के भे गए। और इस समय जो आम के जो वृक्ष हैं उनकी जो डालें हैं उन पे अलग ही प्रकार के बोर हैं, बोर बोल रहा है ये आम्र मंजरी को कवि, कि इस समय जो कुंज है, वृक्षों के जो झुरमुट है, उन कुंजों के अंदर जो भंवरे गुंजार कर रहे हैं वो हमेशा की तरह नहीं है, कुछ अलग ही ढंग से। ओरे डोर झोरन पे बोरन के भे गए, और डालियों पे जो बोर आए हैं ना, आम के जो बोर आए हैं, आम्र मंजरी जो आई है उसकी भी शोभा जो है ना अनुपमी है। कहे पद्माकर सु ओरे भांति गलियानी, पद्माकर कहते कि गलियां भी कुछ अलग ही लग रही है, गलियां भी कुछ अलग लग रही है। कैसे? छलिया छबीले छैल ओरे छवि छवे गए हैं, जो ये छबीले छैल है ना ठीक ठीक है। अरे गांव की गलियों के अंदर कई लोग ऐसे होते हैं, बड़े तैयार होके घूमते रहते हैं डीओ वीओ लगा करके, ठीक है। यही भाव यहाँ कवि ने कहा है कि छलियो छबीले छैल, जो छलिया छबीले छैल हैं रंग बिरंगे वस्त्र धारण करके, उनकी भी छवि जो है ना, उनकी भी छवि जो है ना कुछ अलग ही लग रही है। ओरे भांति बिहग समाज में आवाज होती, और अलग ही प्रकार से बिहग समाज, ठीक है। विहग किसको कहते हैं? पक्षियों को। और जो पक्षियों का कलरव भी जो है ना हमेशा की तरह नहीं है, कुछ अलग ही है जी। ओरे भांति बिहग समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतुराज के न आज दिन द्वे गए। और अभी तो ऋतुराज को आए हुए 2 दिन भी ना हुए, ये कह करके कवि ने बसंत के सौंदर्य की ओर संकेत किया है कि अभी तो 2 दिन भी नहीं हुए, प्रकृति कुछ अलग सी ही हो गई है। भंवरों का गुंजार भी अलग है, पुष्पों का खिलना भी अलग है, लोगों के परिधान भी अलग है, गलियों का उमंग उल्लास भी अलग। अभी तो 2 दिन ही नहीं हुए ऋतुराज को आए हुए, अभी तो ऋतुराज परवान चढ़ेंगे। ऋतुओं का राजा किसको कहते हैं? बसंत को कहते हैं। और क्या है बसंत में? और रस और रीति और राग और रंग और तन और मन और बन बह गए, ठीक है। जैसे ये उद्यान बगीचे वाटिका गुलशन जिसको आप कहते हैं वो जैसे अलग हो गए, वैसे रस भी कुछ अलग है, परंपराएं भी कुछ अलग है, राग भी कुछ अलग है, बसंत राग होती है, ठीक है। और तन भी कुछ और है और मन भी कुछ और, मतलब चारों ओर उमंग और उल्लास का क्या है? उत्सव है ये बसंत ऋतु। अब सुबह सुबह सरसों के खेत में जाकर के उसके सौंदर्य को इस समय निरखे ना, साधु साधु, बड़ा आनंद आ जाए, ठीक है। ओरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौर, ओरे डोर झोरन पे बोरन के बह गए। कहे पद्माकर सो ओरे भांति गलिया ने छलिया छबिल छैल ओरे छवि छवे गए। ओरे भांति बिहग समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतुराज के न आज दिन द्वे गए। ओरे रस ओरे रीति और राग और रंग और तन और मन और बन बह गए। भाव समझ में आ गया कि जब से बसंत ऋतुराज बसंत का आगमन हुआ है, प्रकृति का उल्लास भी अलग है, प्रकृति का सौंदर्य अलग है, और प्रकृति में आनंद लेने वाले प्राणियों का ही नहीं, वहां की जो पशु पक्षी हैं
और प्रकृति के में जो पुष्प खिले हैं, जो भंवरे गुंजार कर रहे हैं, वो भी कुछ अलग ही उमंग और अलग ही आनंद के भाव में है। ठीक है, ये बसंत। अरे पहले मगध साम्राज्य में तो बसंत का उत्सव 1 महीने चलता था। ठीक है, बसंत उत्सव का अलग से ही राजा की तरफ से खर्चा किया जाता था और बसंत उत्सव पे बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे। बसंत उत्सव, बसंत एक प्रमुख उत्सव माना गया है, क्योंकि ऋतुओं का राजा किसको मानते हैं? बसंत को। और बसंत कामदेव के मित्र है। कामदेव किसके देवता हैं? प्रेम के देवता। तो पूरी सृष्टि जो है ना प्रेममयी हो जाती है बसंत में। देखो यहीं आगे बसंत होली के दिनों के आसपास ही रहता है। तो यहां पद्माकर ने एक होली का चित्रण भी किया है कि गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के जो लगी कछु को कछु भाकत भने नहीं, कहे पद्माकर परोस पिछ वारन के द्वारन के दौरी गुण ओगुन गने नहीं, तो लो चलित चतुर सहेली याही कहू को कहो, नीके के निचोरे ताही करत मने नहीं, हो तो श्याम रंग में चुराई चित्त चोरा चोरी, बोरत तो बोरियों पे निचोरत बने नहीं। अरे भाई यहाँ होली का वर्णन है। अरे ब्रज की होली तो फेमस है, आज भी गोकुल की और बरसाने की होली तो क्या है? प्रसिद्ध है, लोग आनंद लेने जाते हैं वहां। ठीक है, तो गोकुल के कुल के, गोकुल जो है, गोकुल गांव है, वहां का कुल क्या है? ग्वाले ही है वहां तो। ठीक है, गोकुल कुल के गलियों के अंदर आज ग्वाले जो है ना मस्ती में डूबे पड़े हैं। जैसे गांव के अंदर धुलंडी का जो माहौल रहता है ना अपने यहाँ भी, तो गोकुल में तो और भी आनंद। वहां तो कृष्ण और राधा की वो तो पावन रास भूमि है। गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन की जो लगी कछु को कछु भाकत बने नहीं। और ऐसी मस्ती में गलियों में लोग झूमते हुए जा रहे हैं और मन में जो पड़े वही कह रहे हैं। जिसको जो जैसे दारू पिया हुआ आदमी जो जचे वही कह सकता है ना, उसको छूट होती, वीटो पावर होता है, उसकी कोई बुरी नहीं मानते। इसलिए होली का जो दूसरा दिन होता है, रंगोत्सव वाला जो दिन होता है, उस दिन भी लोगों की हरकतों का बुरा नहीं माना जाता। ठीक है, तो जिसके जो मर्जी आए वो चिढ़ा रहा है एक दूसरे को, और उनके आनंद को पद्माकर कहते हैं भाकत बने नहीं। मैं कह ही नहीं सकता, भाकत मानी कहना। ठीक है, मैं उसको प्रकट नहीं कर सकता अपने शब्दों में, जिस आनंद की अनुभूति गोकुल के ग्वाले समय कर रहे हैं और इधर उधर घूम रहे हैं। कैसे? कहे पद्माकर परोस पिछवारन के द्वारन के दोरी गुण ओगुन गने नहीं। ठीक है, पद्माकर कह रहे हैं अपने पड़ोस में पिछवारन, जैसे पीछे का जो बाड़ा होता है ना, ठीक है, आगे पीछे एक दूसरे के घर द्वार में कोई किधर घुस रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई किस पे रंग डाल रहा है, कोई किस पर रंग डाल रहा है, गुण अवगुण गने नहीं। और किसी के गुण अवगुण की कोई समय चिंता, मतलब यह गुण अवगुण ना तो जाति पाति का कोई ध्यान रख रहा है, ना ऊंचे नीचे का कोई ध्यान रख रहा है, ना किसी गुण अवगुण की चिंता हो रही है। सब मस्ती में रंगों में सराबोर हो रखे हैं, डूब रहे हैं मस्ती में। और इतने में क्या होता है? तोलो चलित चतुर सहेली याही को कहू नीके के निचोरे ताही करत बने। इतने में एक चतुर सखी आती है, एक चतुर गोपिका आती है, और उस गोपिका का जो वस्त्र है वो रंग में भीग रखा है। ठीक है, तो उसको कोई याही को कहो, तो इतने में कोई दूसरी सखी उसको कहती है कि तुम इसको निचोड़ लो, ये गीला हो रखा है। लेकिन वो क्या कहती है? नीकी के निचोड़े, ध्यान से इसको निचोड़ लो। लेकिन ताही करत मने नहीं, वो चाहती तो है निचोड़ना, लेकिन मन अनुमति नहीं दे रहा इसको निचोड़ने की। क्यों? कि हो तो श्याम रंग में चुराई चित्त चोरा चोरी, वो तो श्याम के रंग में चोरी से रंग चुकी है। ठीक है, चुराई चित्त चोरा चोरी, श्याम के रंग में उनका चित्त जो है ना लग चुका है। वो श्याम रंग, यहां श्याम में श्लेष है, या श्याम में क्या है? श्लेष। एक श्याम का मतलब तो क्या? श्याम वर्ण, श्याम जो काला रंग है। ठीक है, और दूसरा श्याम कौन है? कृष्ण। वो तो कृष्ण के प्रेम के रंग में डूब चुकी है, वो तो कृष्ण के प्रेम के रंग में चोरी से, कि कोई देखे ना, कृष्ण के पास होली खेलने गई थी, कृष्ण ने रंग डाल दिया। यहां ये भाव भी है कि रसिया ना मानेरी डाले हैं आंखों में अबीर, अबीर मानी गुलाल। हो तो श्याम रंग में चुराई चित्त चोरा चोरी, की हो मानी मैं,
वो क्या कहती है, मैं तो श्याम के रंग में चोरी से जो है ना मेरा चित्त जो है ना उसमें डूब चुका है। बोरत तो बोरियों पे निचोरत बनी नहीं, अब मैं डूब तो चुकी हूं, अब मेरा मन नहीं करता कि इस रंग से खुद को अलग कर लूं। दोनों ही भाव है। मैं कान्हा के प्रेम में ऐसी डूबी हूं कि अब मुझे कोई लाज की परवाह नहीं है, ना समाज की परवाह है, मैं उस रंग में डूबे रहना चाहती हूं। दूसरी बात, मेरा वस्त्र श्याम रंग में डूब चुका है, अब मैं इसको निचोड़ करके इस आनंद की अनुभूति से, इस भाव से दूर नहीं होना चाहती। समझ में आयो गोपिका क्या कह रही, भाव समझ आया कि गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के जो लगी कछु को कछु भाकत बने नहीं, कि गोकुल की गलियों में आज आनंद का उत्सव है, लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं, जो मर्जी आए एक दूसरे को कह रहे हैं, लेकिन इसका प्रकटीकरण पद्माकर कहते हैं कि संभव, अरे पद्माकर का एक पद और है कि गोकुल की भीड़ अभीरन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी, कि गोकुल के अंदर आज होली की भीड़ मची है, फाग की भीड़ अभीरन में, अहीर है ना वहां यादव वंश, फाग की भीड़ अभीरन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी। इतने के अंदर जो है ना गली के अंदर कान्हा जा रहा है, एक गोपी का पकड़ करके उनको अंदर खींच लेती है। ठीक है, कान्हा वहां तकरीबन 9 वर्ष के तो गोकुल छोड़ के आए थे, बालपन है उनका। भाग की भीड़ अभीरन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी, जो गोरी है, जो गोपिका है, उस गोविंद को भीतर खींच लेती है और क्या कहती है कि छीनी पितंबर कमर सु, और पितंबर जो है ना कमर से छीन लिया। अब कान्हा जी बेचारे शक पका रहे हैं, उनको परेशान कर रही है वो, जैसे कोई बच्चे को चिढ़ाए ना, परेशान करे ना, ठीक है। और देह मोही कपोलन रोरी, और उनके गालों पर जो है ना वो जबरदस्ती क्या लगा दिया, गुलाल लगा दिया। और फिर क्या कहती है कि दे विदा देह मोही कपोलन रोरी, और नैन नचाए कहीं मुस्काई लला फिर आइयो खेलन हो रही। अब आंखों को नचाते हुए मुस्कुराते हुए कहते कि अब जा वापस होली खेलने आना, ठीक है। ऐसे मस्ती है पद्माकर के यहाँ। तो गोकुल के गलियों के अंदर आज ग्वालों की जो भीड़ मची है, जो लगी, जिसको जो लगता है कछु को कछु मन मर्जी की हरकतें कर रहे हैं, जो चाहे वो कह रहे हैं, किसी को चिढ़ा रहे हैं, ठीक है, भाकत बने नहीं। और उनके आनंद को आज शब्दों में प्रकट नहीं किया जा सकता। कहे पद्माकर परोस पिछवारन के द्वारन के दोरी गुण ओगुण गने नहीं। पद्माकर कहते अपने पड़ोस, आस पड़ोस में, पड़ोस पिछवारन का मतलब आस पड़ोस में एक दूसरे के द्वार पर दोरी दौड़ दौड़ करके जाते हैं, गुण अवगुण गने नहीं, गुण अवगुण की उनको कोई चिंता नहीं। आज मतलब लोक लाज को त्याग करके सब मस्ती के रंग में डूबे हैं। थाका चेहरा क्यों उड़ रहे थे, भी मस्ती में ही डूबो, ठीक है। द्वारन के दोरी गुण अवगुण गने नहीं, तोलो चलित चतुर सहेली याही को कहो, नीके के निचोरी ताही करत मने नहीं। इतने में एक चतुर सहेली जो है ना वो आई है, और उसका जो वस्त्र है वो श्याम रंग में डूब रखा, काले रंग के अंदर डूबा हुआ है, यहाँ भाई रंग में डूबा हुआ है। नीके के निचोड़ी, वो चाहती तो है निचोड़ना, उसको दूसरी सखी भी कह रही है देख तेरा कपड़ा भीगा हुआ, इसको निचोड़ ले, लेकिन ताही करत मने नहीं, लेकिन उसका मन नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? हो तो श्याम रंग में चुराई चित्त चोरी, चोरा चोरी, मैं तो चोरी से श्याम के रंग में डूब चुकी हूं, बोरत तो बोरियों पे निचोरत बने नहीं। अब डूब तो गई हूं, अब निचोड़ने का मन नहीं है। तो यहां श्याम रंग के दो भाव है, मैं कृष्ण के प्रेम के रंग में ऐसी डूबी हूं कि अब उनसे दूर होने का भाव नहीं है, भले समाज मेरी निंदा ही क्यों न करे। दूसरी बात, भले मेरा वस्त्र भीगा हुआ ही क्यों ना रहे, श्याम का डाला हुआ रंग है, मैं इसको निचोड़ना नहीं चाहती, ऐसा भाव यहां है। और आगे फिर, भोरन को गुंजन बिहार बन कुंजन में मंजुल मलारन को गावनो लगत है, कहे पद्माकर गुमानहूं ते मानहूं ते प्राणहूं ते प्यारो मन भावनो लगत है। मोरन को सोर घन गौर चहूं ओरन हिंडोरन को वृंद छवि छावनो लगत है। नेह सर सावन में मेह बर सावन में सावन में झूली वो सुहावनो लगत है। अब श्रावण ऋतु का वर्णन कर रहे हैं पद्माकर, और आप देखो काव्य यही है जिसे हम काव्य कहते हैं ना, वो नहीं है कि हमने किसी को पकड़ करके दूरदर्शन के सामने खड़ा कर दिया, ठीक है, बात की चूड़ी मर गई। वो काव्य ये है, शब्द देखो कि भौरन को गुंजन, ऐसे भावनाओं से भरे हुए हैं ये। भौरन को गुंजन बिहार बन कुंजन में मंजुल मलारन को गावनो लगत है, कहे पद्माकर गुमानहूं ते मानहूं ते प्राणहूं ते प्यारो मन भावनो लगत है। मोरन को सोर घन घोर चहूं ओरन हिंडोरन को वृंद छवि छावनो लगत है। नेह सर सावन में मेह बर सावन में झूली वो।
ऐसे भाव से पढ़ा करो आप, गद्यात्मक नहीं, ऐसे मस्ती में डूब करके। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग, जो डूबता है वही पार पाता है, जो तैरना चाहता है वह डूब जाता है। विरोधाभास अलंकार आइए पढ़ते हैं, ठीक है। भोरन को गुंजन, भंवरे गुंजार कर रहे हैं बिहार वन कुंजन में, और वन में और कुंजों के अंदर भंवरे गुंजार करते हुए विहार कर रहे हैं, घूम रहे हैं। मंजुल मलारन को गावनो लगत है, और जो है ना बहुत मीठी जो मलाहर राग है, बारिश के समय कौन सी राग गाई जाती है? मेघ मलार, वो मेघ मलार राग गाई जा रही है। कहे पद्माकर, पद्माकर कहते गुमानहू ते मानहू ते, और अहंकार से प्रेयसी रूठ जाए तो उसको मनाना भी अच्छा लगता है, ये वर्षा ऋतु के अंदर। कहे पद्माकर गुमानहू ते मानहू ते, कि प्रेयसी या प्रेमी गुमान के साथ, गुमान किस बात का? कि सामने वाला मुझसे इतना प्रेम करता है, मैं रूठूंगी या रूठूंगा तो मनाएगा, ये गुमान है प्रेम का। और इस गुमान के साथ वो रूठ भी जाए तो प्राणहू ते प्यारो मन भावनो लगत है, तो जो प्राणों से प्यारा जो है ना उसको मनाना भी अच्छा लगता है। मोरन को सोर, और मोर जो है ना पीहू पीहू करते हैं, और घन घोर चहु और ओरन, और चारों ओर बादलों की गड़गड़ाहट जो है ना घनघोर गर्जना होती है। हिंडोरन को वृंद छवि छावनो लगत है, और लोग हिंडोलों पर बैठ बैठ करके घूमते हैं, ठीक है, वो भी बड़ा प्यारा लगता है। नेह सर सावन प्रेम बरसाने वाला, मेह बरसावन बारिश बरसाने वाला, सावन में झूली वो सुहावनो लगत है, सावन में झूला झूलना बड़ा सुहावना लगता है। बरसन लाग्यो सावन, हाँ ये मैं भूल ही गया, बस उस दिन मैंने बड़ा प्रयत्न किया इस पंक्ति को याद करने का, मुझे 2 ही पंक्तियां याद आई इसकी। बरसन लाग्यो सावन, कब हूं पधारोगे मोरे मन भावन, बरसन लाग्यो सावन, मेहा बरसत तन भीजत मन सुलगत, अगन लगी है न्यारी, और अखियां भी बदरी संग सरसत, चमकत बिजुरियां बन छवि थारी, बरसन लाग्यो सावन। ये बड़ी लंबी भूल गए। एक दिन ऐसे ही मैं छत पे खड़ा था, बड़ी अच्छी अच्छी घटाएं हो रखी थी लॉकडाउन में, यही काम था। ठीक है, काव्य रचना का उस समय लिखा, लेकिन इसको लिखा नहीं, सॉरी मन ही मन में आया है और लिखा नहीं, इसलिए भूल गए। लेकिन ये 2 पंक्तियां उस दिन मैंने बड़े प्रयत्न करके याद की, और बड़ी प्यारी रचना है ये। भोरन को गुंजन बिहार बन कुंजन में, वर्षा ऋतु की चर्चा कर रहे हैं कवि, क्या कह रहे हैं? भोरन को गुंजन बिहार बन कुंजन में, मंजुल मलारन को गावनो लगत है, कि भाई जो सावन की ऋतु आती है, श्रावण की ऋतु के अंदर वनों में कुंजों में जो भोरे भोरे गुंजार करते हुए घूमते हैं, आनंद लेते हैं, विहार करते हैं, मंजुल मलारन को गावनो लगत है, और जो मीठी मेघ मलार राग है वो चारों ओर लोग गाते हैं। कहें पद्माकर गुमानहू ते मानहू ते, प्राणहू ते प्यारो मन भावनो लगत है, पद्माकर कहते प्राणों से प्यारा जो है ना मन भावन लगता है, क्या? अपने प्रेयसी का गुमान से रूठ जाना और फिर उसको मनाना। मोरन को सोर घन घोर चहु ओरन, मोरों का जो पिहू पिहू करना, बादलों की घनघोर गर्जना, हिंडोरन को वृंद छवि छावनो लगत है, और जो हिंडोले होते हैं ना उन पे समूह के साथ बैठ करके ऐसे हिंडोले लेना, वो बड़ा अच्छा लगता है। नेह सर सावन में मेह बर सावन में, सावन में झूली वो सुहावनो लगत है, प्रेम बरसाने वाला, मेह बरसाने वाला, ये जो सावन की ऋतु है, प्रेम की ये जो ऋतु है, इसमें झूली वो सुहावनो लगत है, झूला झूलना बड़ा अच्छा लगता है। ये कौन है? आपके पद्माकर। रीतिकाल के कवियों में पद्माकर का महत्वपूर्ण स्थान है। वे बांदा उत्तर प्रदेश के निवासी थे, उनके परिवार का वातावरण कवित्वमय था, उनके पिता के साथ साथ उनके कुल के अन्य लोग भी कवि थे, अतः उनके वंश का नाम ही कविश्वर पड़ गया। ध्यान देना, सभी के सभी कवि हैं। वे अनेक राज दरबारों में रहे, बूंदी दरबार की ओर से उन्हें बहुत सम्मान दान आदि मिला, पन्ना महाराज ने उन्हें बहुत से गांव दिए, बहुत से गांव, देखना, और जयपुर नरेश ने उन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि दी, और साथ में जागीरी भी दी। मतलब काफी पैसे वाले हैं पद्माकर, इतने गांवों के मालिक हैं। उनकी रचनाओं में हिम्मत बहादुर, विरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, राम रसायन और गंगा लहरी। पद्माकर ने सजीव मूर्त विधान करने वाली कल्पना के द्वारा प्रेम और सौंदर्य का मार्मिक चित्रण किया। सजीव पढ़ते हैं तब आंखों के सामने दृश्य सजीव हो उठता है, ऐसा प्रेम और ऐसा सौंदर्य।
जगह जगह लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग के द्वारा वे सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों की अनुभूतियों को सहज ही मूर्तिमान कर देते हैं। उनके ऋतु वर्णन में भी इसी जीवंतता और चित्रात्मकता के दर्शन होते हैं। उनके आलंकारिक वर्णन का प्रभाव बाद के कवियों पर भी पड़ा। पद्माकर की भाषा सरस है, सुव्यवस्थित है और प्रवाहपूर्ण है। काव्य गुणों का पूरा निर्वाह उनके छंदों में हुआ है। तीनों रचनाएं माधुर्य गुण की थी। तीनों रचनाएं किस गुण की थी? बड़े मीठे मीठे शब्द हैं जी, ठीक है। गतिमयता और प्रवाह पूर्णता की दृष्टि से सवैया और कवित्व पर जैसा अधिकार पद्माकर का था वैसा अन्य किसी कवि का दिखाई नहीं पड़ता। मतलब ये ज्यादातर अपनी रचनाएं कौन से छंद में करते हैं? या तो कवित्व में करते हैं या सवैया छंद में करते हैं। भाषा पर पद्माकर का अद्भुत अधिकार था। अनुप्रास द्वारा ध्वनि चित्र खड़ा करने में अद्वितीय है। ये तो हमने अभी अभी देखा है। अनुप्रास का जो प्रयोग उन्होंने जैसे बहुत सी जगह किया, इसमें तो पूरे में ही है। भोरन को गुंजन बिहार बन कुंजन में मंजुल मलारन को गावनो लगत, नए की लगातार आवृत्ति हुई है। कहे पद्माकर गुमान हूं ते मान हूं ते प्राण हूं ते प्यारो मन भावनो लगत है। अनुप्रास पूरे पद में। मोरन को सोर घन घोर चहूं ओरन, हिंडोरन को ब्रंद छवि छावनो लगत है। नेह सर सावन में मेह बर सावन में झूली वो सुहावन। तब तकरीबन सबके अंदर चलित चतुर सहेली, नीके के नीचोरे, सबके अंदर क्या है? अनुप्रास का तो इन्होंने वो पूरा प्रयोग किया। ओरे डोर झोरन पे बोरन के, सब में अनुप्रास का तो इन्होंने अद्भुत प्रयोग किया है। पाठ्य पुस्तक में संकलित पहले कवित्व में कवि ने प्रकृति की सौंदर्य का वर्णन किया है। प्रकृति का संबंध विभिन्न ऋतुओं से है। वसंत ऋतुओं का राजा है। वसंत के आगमन पर प्रकृति, पक्षी और मनुष्य की दुनिया में जो सौंदर्य संबंधी परिवर्तन आते हैं, कवि ने इसमें उसी को लक्षित किया है। पहले में वसंत ऋतु का वर्णन है, दूसरे में गोपियां लोक निंदा और सखी समाज की बिना परवाह किए कृष्ण के प्रेम में डूबना चाहती है, तो होली का वर्णन है। और अंतिम कवित्व में कवि ने वर्षा ऋतु के सौंदर्य को भोरों के गुंजार, मोरों के शोर और सावन के झोलों में देखा है। कवि के मेघ के बरसने में कवि नेह को बरसते देखता है। जैसे मेघ बरसा वैसे नेह बरसा, प्रेम बरसा। ये कौन है? हमारे प्रिय पद्माकर जी महाराज। पहले छंद में कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है? बसंत का है। इस ऋतु में प्रकृति में क्या परिवर्तन आते हैं? भोरे गुंजार करते हैं, आम के वृक्षों पर आम्र मंजरी आ जाती है, और लोग नए नए परिधान पहन करके गलियों में उत्सव मनाते हैं, पक्षियों की आवाज भी हमेशा से कुछ अनूठी हो जाती है, ठीक है। अलग ही प्रकार का रस रीति राग रंग रहता है, ठीक है। ओरे की बार बार आवृत्ति से अर्थ में क्या विशिष्टता उत्पन्न हुई है बताइए जरा, कि भाई और कह करके औरों से अद्वितीय बना दिया, कि हमेशा जो होता उससे आज क्या है, कुछ अलग है, विशिष्ट है। पद्माकर के काव्य में अनुप्रास की योजना अनूठी बन पड़ी है। उक्त कथन को प्रथम छंद के आधार पर, पूरे छंद के अंदर अनुप्रास है जी। ओरे, ओरे शब्द की तो पुनरावृत्ति। ओरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भोर भय की, ठीक है। ओरे डोर झोर झोरन पे बोरन के, तो झोर बोर यहां भी अनुप्रास आ रहा है। कहे पद्माकर सो ओरे भांति गली, यानी अगली पंक्ति में छलिया छबीले छैल ओरे छवि छवे गए, छह की आवृत्ति आ गई, ठीक है। तो अंतिम में ओरे रस, ओरे रीति, ओरे राग, ओरे रंग, ओरे तन, ओरे मन, ओरे बन वह हो गए, तो पूरे के अंदर अनुप्रास है इसमें तो, ठीक है। होली के अवसर पर सारा गोकुल गांव किस प्रकार रंगों के सागर में डूब जाता है बताइए कैसे? हर गली गली के अंदर शोर है, कान्हा जी ही ठीक है, पूरा आनंद आप लिख सकते हो कि भाई गली गली के अंदर लोग जो है ना मस्ती कर रहे हैं, जो मर्जी पड़े वो कह रहे हैं, हर कोई किसी के घर में जा रहा है, मस्ती कर रहे हैं, कोई कोई किसी को कहने वाला नहीं है, गुण अवगुण की कोई परवाह नहीं कर रहे, सखियां श्याम रंग में डूबी हुई हैं, ये पूरा वर्णन आप कर ही देंगे। बोरत तो बोरियों पे निचोरत बने नहीं, डूब तो गई लेकिन अब इस श्याम रंग से अलग ना होना चाहती सखी, तो यहां दोनों भाव है, कृष्ण के प्रेम का भाव भी है और श्याम मानी काले रंग का भाव। अरे कृष्ण के रंग में तो श्याम रंग भी क्या लगता है, अच्छा लगता है, कृष्ण से प्रेम करने वालों को ये रंग भी भाता है। पद्माकर ने किस तरह भाषा शिल्प से भाव सौंदर्य को अधिक बढ़ाया है? भाषा शिल्प, इनके शब्द शैली बड़ी प्यारी है, सरस है, माधुर्य गुण का प्रयोग किया है, अनुप्रास की अनुपम छटा है और हृदय की मार्मिक अनुभूतियों को ये अपने शब्दों से अभिव्यक्त करने में सक्षम है। तीसरे छंद में कवि ने सावन ऋतु की किन किन विशेषताओं की ओर ध्यान दिया कि भाई क्या है, वनों में कुंजों में भंवरे गुंजार करते हैं, लोग सबको प्यारा लगने वाला मेघ मलार राग गाते हैं, ठीक है। और इस ऋतु में यदि कोई प्रेमी प्रेमिका रूठ भी जाए अपने गुमान से तो उसको मनाना भी अच्छा ही लगता है जी।
मोरन को सोर घन घोर चहु ओरन, और हिंडोला झूलना भी अच्छा लगता है। ठीक है, और ये आपके कौन है? पद्माकर जी महाराज। बताओ, समझ आ गया पद्माकर? कोई बाधा? एक बार वापस पढ़ लो आप लोग। ओके, ये मुझे लगता है आ गया होगा, बड़ा आनंद देने वाला सा पद है। जय हिंद।